हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। इस वीडियो में स्टूडेंट उसी का लास्ट पैराग्राफ एंड विल बी कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक प्रेसिस्टीज एंड द लैंड ग्रांट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट जो टॉपिक का पैराग्राफ रह गया था वो हम कंटिन्यू वहाँ से करेंगे। दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। जो भी रिसोर्सेज यानी जो भी टैक्स कलेक्ट करते थे, 400 टाइप्स ऑफ टैक्सेस वो उस टाइम पे हुआ करते थे, जो किंग्स क्या करते थे, इम्प्लीमेंट किया करते थे अपने लोगों पे। लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करना या अदर फोर्स लेबर वाला जो मेंशंस उन्होंने किए हुए थे टैक्स, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हमने वो भी पढ़ा था, सेस जो होता है वो भी एक टैक्स था। तो डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस थे जिसके अकॉर्डिंग जो भी रिसोर्सेज आते थे वो कंस्ट्रक्शन करने में, टेम्पल्स को बनाने में या अपने फोर्ट्स को बनाने में उस चीज़ों को यूज़ करते थे। एंड दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट्स वॉर। कई बार जो ये जो रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, वो वॉर्स को फाइट करने में भी रिसोर्सेज को लगाते थे। विच वर टर्न इन एक्सेप्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर। यानी जो भी लूट का सामान मिलता था, जो भी युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे, तो वो एक्सेप्ट करते थे कि वो किस में टर्न हो जाएगा, एक्विजिशंस ऑफ द वेल्थ। यानी कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा ही होने वाला है, उनका धन यानी जो रिसोर्सेज है, जो रिवेन्यू है, उसके थ्रू कहीं ना कहीं वॉर में जब फाइट करेंगे तो जो भी प्लंडर होगा, जो भी लूट का सामान मिलेगा, उससे उनका वेल्थ बढ़ेगा। एसेस टू लैंड, और हम किसी की लैंड पे एसेस कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे, एज वेल एज द ट्रेड रूट्स भी इंक्रीज़ होगा। क्योंकि जब हम फाइट वॉर करते हैं तो विदाउट आप रिसोर्सेज फाइट नहीं कर सकते। फाइनेंस होना चाहिए, फाइनेंस ही सब कुछ है जो कि आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फाइनेंस है तो फाइट वॉर्स में वो क्या करेगा, हेल्पफुल होगा, जिससे प्लंडर से क्या होगा, वेल्थ इंक्रीज़ होगी। एंड आफ्टर दैट यू इंक्रीज़ योर लैंड एंड ट्रेड रूट्स, क्योंकि दूसरे का जो एरिया है वो भी आपके साथ वो आ जाता है। तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज मीन्स लाइक अ रिवेन्यू एंड कलेक्ट फ्रॉम द टैक्स। डिफरेंट 100 टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे, वहाँ से ये कलेक्ट आते थे। एंड द फंक्शनरीज एंड कलेक्टिंग रिवेन्यू। अब जो भी ये फंक्शंस होते थे, जो भी ये रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो फंक्शनरीज हैं, तो वो जो रिवेन्यू ले रहे हैं रिक्रूटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल्स फैमिलीज एंड द पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटरी। यानी जो उनकी पोजीशन होती थी उनकी हेरिडिटरी होती थी। दैट मीन्स के अगर फादर वर्क कर रहे हैं तो आफ्टर दैट द उसका जो सन है वो करेगा, फिर आफ्टर दैट कमिंग ऑफ जनरेशन। तो कंटिन्यूटली जिसे कह सकते हैं कि जनरेशन उसी वर्क को कंटिन्यूटली कर रही है, तो वो हेरिडिटरी कहलाती है। एंड तो ये जो पोजीशन होती थी, जो रिक्रूटेड होता था उस काम को करने के लिए जो अपॉइंटमेंट दी जाती थी, तो वो इन्फ्लुएंशियल्स फैमिलीज़ करती थी एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द रॉयल फैमिलीज, रिलेटेड टू द किंग्स। और ये पोजीशन उनकी फिक्स रहती थी और हेरिडिटरी होती थी। एंड दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, और ऐसे ही आर्मी में भी होता था। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन, और मोस्टली जो राजा के रिलेटिव होते थे वही इस पोजीशन पे रिवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किए जाते थे, रखे जाते थे। क्योंकि उनको कोई टैक्स तो देना नहीं होता था और ना ही कोई ऐसा कोई हार्ड वर्क करना पड़ता था, जस्ट द कलेक्ट रिवेन्यू, बस उनको रिवेन्यू कलेक्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रेसिस्टी एंड लैंड ग्रांट। प्रेसिस्टीज़ क्या होती हैं? प्रेसिस्टी का मीन्स आप समझ लीजिए एक मेटल की प्लेट होती है और उसके ऊपर क्या करते थे, पहले राजा अपने प्रेजिंग को लिखवाया करते थे, और मोस्टली संस्कृत में ये हुआ करता था। तो जो प्रशस्ति हैं डिफरेंट प्लेसेस में मिली हैं, उससे पता चला है कि जो एम्पायर में जो रूलर्स होते थे वो किस तरीके से अपनी वॉर्स के बारे में लिखवाया करते थे। तो मेटल की प्लेट्स में सीधी सी बात है रिकॉर्ड होता था, कॉपर की प्लेट्स होती थी। तो कॉपर की प्लेट्स में जो भी मेन इसमें लिखते थे, ब्राह्मण्स लिखते थे। एंड ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्डेड होती थी, तो ये ताकि इसलिए करवाया जाता था आने वाली जनरेशन जो है उनको पता चले कि इस रूलर ने कितनी ज़्यादा मतलब विक्टोरियस वॉरियर करी हैं या कितना ज़्यादा ये महान था, उनकी प्रेजिंग दिखाना, एडमिनिस्ट्रेशन दिखाना।
प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स टू दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो एग्जैक्टली ट्रू नहीं हो सकती, बट दे टेल एज द रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट दैमसेल्व एज वैलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जो रूलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही खुद की जो विजयी है यानी जो भी वॉर वो लड़ते थे उसके बारे में लिखवाना, और अपने अक्सर जो देखा जाता था जो उनके विद्वान होते थे और जो भी लिखते थे इन चीज़ों को, तो वो साथ के साथ जो भी विक्टोरियस करते थे वॉरियर्स में तो वो लिखवा दिया करते थे, ताकि आने वाले टाइम पे उनका हमेशा उनको याद रखा जाए कि हाँ हमने ये वाला वर्क करा था। वैलिएंट मीन्स होता है फुल ऑफ कैरेज एंड नॉट अफ्रेड, किसी से ना डरना, मतलब बहुत ही कैरेजफुल होना। तो वैलिएंट, विक्टोरियस, वेरियस, ये उनका क्या थे, वो अपने आप को ऐसे ही डिपेक्ट करवाते थे, और ये जो चीज़ें हैं प्रशस्ति में डिटेल्स होती थी। बट हम इसको ज़्यादा ट्रू नहीं कह सकते, क्योंकि खुद ही राजा अपने बारे में लिखवा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अपने बारे में अच्छा ही लिखवाएंगे। फॉर एग्जांपल दीज वर कंपोज बाय द ब्राह्मण्स, और ये विद्वान लर्नड ब्राह्मण्स यानी जो विद्वान होते थे, विद्वान ब्राह्मण जिनको नॉलेज होती थी संस्कृत की, वो ही लिखा करते थे। हु ऑकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशंस, और मोस्टली वो अक्सर क्या करते थे, प्रशासन में उनकी हेल्प किया करते थे। तो ये प्रशस्ति है। एंड जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में आपकी बुक में एक फैक्ट में दे ही रखा है कि किस तरीके से जो नागाभट्टा हैं उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उसको डिस्क्राइब करा है। और रूलर जो थे, जो अपनी अचीवमेंट्स थे, ठीक है, मैंने रूलर डिस्क्राइब दियर अचीवमेंट्स इन प्रशस्टीज़, जो भी रूलर्स होते थे अपने प्रशस्टीज़ में अचीवमेंट्स को लिखवाया करते थे। जैसे कि एग्जांपल में बोला है प्रशस्टी ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता लास्ट ईयर। तो जैसे 6th क्लास में आपने गुप्ता रूलर के बारे में पढ़ा है, तो ये क्या है जो समुद्रगुप्ता लास्ट ईयर आपने रीड करा है, ये प्रशस्ति से पता चला है। प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश, डिस्क्राइब इन द एक्सप्लॉइट ऑफ द नागाभट्टा प्रतिहारा किंग एज वेल। इसमें बोला है कि प्रशस्ति से पता चलता है कि जिस तरीके से वो संस्कृत में लिखी थी और फाउंड इन ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, ये अलग अलग जगह पे फाउंड हुई है। और यहाँ पे ये भी डिस्क्राइब हुआ है कि जो भी नागाभट्टा थे उन्होंने कितनी ज़्यादा वॉर लड़ी हैं, और वॉर लड़ने के बाद जो उन्होंने विक्टोरियस रहा है, मतलब विक्टोरियस वॉरियर्स रहे हैं, जीतते रहे हैं। तो ये भी है कि नागाभट्टा कौन थे, जो नागाभट्टा फर्स्ट वॉज अ किंग हु फाउंडेड द इम्पीरियल गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी ऑफ नदर्न इंडिया की जो गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी थी उनको उन्होंने फाउंड किया था, ये उनके फाउंडर हैं। तो यहाँ पे साथ के साथ ये भी बताया है कि उनको ऐसे दिखाया गया है कि जैसे अलग अलग प्लेस हैं, आंध्रा है और सिंध है, सिंध का कुछ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये अलग अलग नेम बताए हुए हैं जो उस टाइम पीरियड्स में थे और इस टाइम पीरियड में हैं। और यहाँ पे ये भी बोला है कि सैंधव हैं जो कि अब सिंध बोलते हैं, और फिर उसके बाद बोला है विदर्भ यानी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, फिर है कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा, फेल बिफोर हिम इवन एज वेल वॉज ए प्रिंस। जब वो ये बोला है जब वो राजा थे तो उस टाइम पे ही उनके आगे ये सब चीज़ें उनके कंट्रोल में आ चुकी थी और सब उनके आगे झुकते थे। एंड ही वॉन विक्ट्री ओवर, उन्होंने चक्र युद्ध ओवर करा, यानी उन्होंने द रूलर ऑफ कन्नौज एंड डिफीट ऑफ द किंग, उन्होंने बंगाल यानी उस टाइम पे क्या बोला जाता था, बेंग, तो वहाँ पे उन्होंने उसको भी जीता, अनंत को भी जीता, पार्ट ऑफ गुजरात है जो मालवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और किरत जो फॉरेस्ट पीपल हैं, और इसके अलावा हैं जो तर्स्का हैं यानी टर्क जो हैं, एंड वस्ता मत्स्या बोथ किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। तो ये सारी चीज़ों पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, और ये सब हमें पता चलता है संस्कृत में लिखी हुई प्रशस्ति से। और प्रशस्ति कौन लिखवाते थे, राजा। तो ये जो संस्कृत में लिखी हुई हैं अलग अलग प्लेसेस पे मिली, और इससे पता चला ये सारे प्लेसेस नागाभट्टा जो कि रूलर थे गुर्जारा प्रतिहारा के डायनेस्टी के, उन्होंने इन सब प्लेसेस को बड़े ईजिली कंट्रोल कर लिया था, कोई भी उनको इतनी ज़्यादा हरा नहीं पाया था। किंग्स ओवन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स को इनाम भी दिया करते थे जो वो उनकी प्रेजिंग लिखा करते थे, ग्रांट्स ऑफ लैंड यानी ज़मीन दिया करते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और ये कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता था।
विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, और एक किनको दी जाती थी जो कि लैंड रिसीव करते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और ये कॉपर प्लेट्स पे ब्राह्मण्स उसको रिकॉर्ड करते थे। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, और ये उनको दी जाती थी जो कि लैंड जो है रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है जो ब्राह्मण्स होते थे वो क्या करते थे, प्रशस्ति लिखते थे, राजाओं की प्रेजिंग करते थे, और उनको रिटर्न में क्या मिलता था, लैंड मिलता था। और उस लैंड से उनको क्या होता था, अपना रिवेन्यू कलेक्ट करना या वहाँ का वेल्थ उनको कंट्रोल करना, वो उनके लिए रहता था। एंड यूजुअल 12th सेंचुरी में वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग हिज हिस्ट्री ऑफ किंग्स एंड रूल ओवर ऑफ कश्मीर। अनयूजुअल अगर हम देखें 12th सेंचुरी में जो संस्कृत पोएम थी, कि जितनी भी संस्कृत पोएम हैं हिस्ट्री ऑफ किंग्स की जो रही है, यानी कश्मीर के ऊपर जितने भी किंग्स थे वन बाय वन जिन्होंने रूल करा है, उनको एक पोएम में कंटेन करके, ठीक है, 12th सेंचुरी में पोएम बना के संस्कृत में उनकी पूरी एक चेन कंपोज करी है। उन ऑथर का नेम है कल्हाना। तो कल्हाना ने पूरे कश्मीर के रूलर्स के बारे में एक पोएम क्या करी है, कंपोज करी है। एंड वैरायटी ऑफ सोर्स, ये कैसे पता चला, ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्स, जहाँ से उन्होंने ये निकाला कि हिस्ट्री ऑफ किंग्स की निकाली है, तो अलग अलग उन्होंने सोर्स लिए, जैसे इंस्क्रिप्शन से, डॉक्यूमेंट से, आई विटनेस अकाउंट से, और अर्लियर हिस्टोरीज टू राइट हीज अकाउंट। इन सब से इन्होंने इन्फॉर्मेशन कल्हाना ने कलेक्ट करी और फिर उन्होंने पोएम को कंपोज करा। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति, जबकि जो दूसरे राइटर्स थे वो ज़्यादा प्रेजिंग करते थे, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं लिखा, बहुत सारे मगर हम प्रशस्ति पढ़ेंगे कि भाई कोई राजा में कमी हो, हमेशा उन्होंने प्रेजिंग ही लिखा है, वीकनेस या वीक पॉइंट नहीं लिखे हैं। लेकिन ये ऐसे थे कल्हाना, ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। इन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज़ भी करा है और उनकी जो वीक पॉइंट्स हैं वो भी दिखाए हैं, और उनकी पॉलिसीज़ जो भी थी। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये कैसे राजा हैं जिन्होंने पूरा अच्छी तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट को शो करा है, जबकि ऐसा बहुत